नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ शहर में मनाया गया। जिले भर में सोमवार तड़के से ही प्रभात फेरियां निकाली गई। शोभा यात्राओं में महावीर स्वामी का यशगान गूंज उठा। चित्तौड़गढ़ शहर में सुबह शोभा यात्रा गांधी चौक से प्रारंभ हुई। कपड़ा बाजार, चंदन बाजार, डूचा बाजार, सदर बाजार होते हुए गोल प्यऊ व नेहरू बाजार, सुभाष चौक, राणा सांगा बाजार होते हुए आचार्य श्री विद्यासागर मांगलिक धाम गांधीनगर में पहुंचकर संपन्न हुई। आपको बता दें कि मांगलिक धाम में एक समारोह का आयोजन भी किया गया। महावीर जैन मंडल के अध्यक्ष IM सेठिया सहित जैन समाज के कई पदाधिकारी और समग्र जैन समाज के महिला पुरुष इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। ये आप देख रहे हैं समग्र जैन समाज द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जिसमें पुरुष सफ़ेद वस्त्रों में शामिल हुए, वहीं महिलाएं केसरिया वस्त्र पहनकर शामिल हुई। सबसे आगे इस शोभा यात्रा में एक हाथी चल रहा था और उस हाथी पर बच्चे सवार थे जो कि जैन पताका लहराते हुए चल रहे थे। उसके ठीक पीछे 2 ऊंट शामिल हुए और उनके ठीक पीछे 4 घोड़े शामिल हुए। हाथी ऊंट घोड़ों पर बच्चे सवार थे और उसके ठीक पीछे ओछड़ी केंद्र से युवक भी पहुँचे और बैंड बाजे भगवान महावीर की यशगान गाथा के भजन प्रस्तुत कर रहे थे। बड़ी संख्या में इस शोभा यात्रा में समग्र जैन समाज के महिला पुरुष, युवक युवतियाँ, बच्चे शामिल हुए जो कि भगवान महावीर के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान गोलप्यऊ चौराहा से लेकर सुभाष चौक, राणा सांगा बाजार, सूचना केंद्र आदि के बाहर विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। रास्ते में जगह जगह खान पान की व्यवस्था की गई और ये देख रहे हैं आप, अपार जनसमूह इस शोभा यात्रा में उमड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो कोई रंग बिरंगी नदी में जल बह रहा हो, लेकिन ये बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हर वर्ष यह महावीर जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जाती है जो कि विभिन्न मार्गों से होती हुई गांधीनगर स्थित मांगलिक धाम में पहुंचकर एक समारोह के रूप में संपन्न होती है और तब्दील हो जाती है। और उस समारोह में जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारी व जैन समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहते हैं। आपको बता दें कि इस शोभा यात्रा में एक बग्गी में जूना बाजार धींगों के मंदिर से प्रतिमा भी शामिल थी और अनुयायी उस पर इंद्र बनकर चमर डुला रहे थे। और ये देखिए आप नज़ारा, जहाँ पर सफ़ेद वस्त्रों में पुरुष शामिल हुए, वहीं उनके ठीक पीछे केसरिया वस्त्र धारण किए महिलाएं शामिल हुई। भगवान महावीर के जयकारे लगाते ये जैन समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। हालांकि महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जिले भर में कई तरह के आयोजन होते हैं और उन्हीं आयोजनों के तहत शोभा यात्राएं, प्रभात फेरियां, गोष्ठियां, रक्तदान, फल वितरण आदि कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो कि कुछ दिनों पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं। सकल जैन समाज द्वारा यह जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है और इसी के उपलक्ष्य में विविध आयोजन यहाँ होते हैं। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का ये जन्म कल्याणक महोत्सव चित्तौड़गढ़ शहर में मनाया गया और उसी के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली गई। यह देख रहे हैं शोभा यात्रा के अंतिम छोर पर ये महिलाएं नृत्य करती हुई ढोल की थाप पर, और इसके साथ ही जूना बाजार से एक बेवाण भी इसमें शामिल किया गया जिसमें भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा थी और
इंद्र के वेश में। ये जो आप देख रहे हैं केसरिया वस्त्र पहने, ये इंद्र के वेश में भगवान महावीर स्वामी के आगे नृत्य करते हुए उनका जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं और उन्होंने माथे पर मुकुट पहना हुआ है। इंद्र इंद्राणी के रूप में ये इस तरह से उपस्थित होते हैं। एक पगड़ी में अन्य लोग भी सवार हैं। वहीं ये आप देख रहे हैं गज के ऊपर बच्चों को बिठाया गया है और बच्चे जो है जैन पताका लहराते हुए जुलूस में सबसे आगे चल रहे थे। हाथी पर बैठे थे और उसके ठीक पीछे घोड़ों पर भी बच्चे सवार थे और घोड़ों के ठीक पीछे ये संस्कार वाटिका जैन समाज की कोई संस्था है, उसके सदस्य और पदाधिकारी इसमें शामिल हुए, वह भी साथ में चल रहे थे। जगह जगह जैन समाज के पदाधिकारी व्यवस्थाओं में जुट गए थे और उसके साथ ही ये देखिए युवाओं की टोली सेल्फी लेने में भी मशगूल थे। वहीं बैंड बाजों के साथ यह शोभा यात्रा शहर के जब मार्ग से गुजरी तो देखने वालों का तांता लग गया। आपको बता दें कि जुलूस में सबसे आगे हाथी चल रहा था, उसके पीछे ऊंट और घोड़े, इन पर बच्चे सवार थे। जैन समाज की पताकाएं लहराने के साथ ही बैंड बाजे अहिंसा का संदेश देते मधुर स्वर लहरियां बिखेरते चल रहे थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य समारोह स्थल पर महावीर इंटरनेशनल ने परिंडे उपलब्ध कराए। वहीं समाज जनों सहित अन्य जनों ने परिंडे लेकर पक्षियों के लिए नियमित दाना पानी का संकल्प भी लिया। इस तरह के भी कई आयोजन वहां देखने को मिले और जैन समाज के अध्यक्ष, समग्र जैन समाज के अध्यक्ष, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संस्थापक IM सेठिया और अन्य पदाधिकारी इस जुलूस में ये आप देख रहे हैं शामिल हुए। उनके साथ कई पदाधिकारी भी साथ में हैं और उसके ठीक पीछे महावीर स्वामी के जयकारे लगाते चल रहे ये जैन समाज के लोग। और ये सबसे आगे समग्र जैन समाज संस्था के अध्यक्ष IM सेठिया और बड़ी संख्या में ये आप देख सकते हैं ये शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है। चलिए आपको दिखाते हैं इसके नज़ारे। आज भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव 2023 के अंतर्गत प्रातः खातर महल से नवकारसी के पश्चात भव्य शोभा यात्रा चालू हुई। समग्र जैन समाज की प्रतिनिधि संस्था श्री महावीर जैन मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विराट और विशाल भव्यता के साथ जुलूस प्रारंभ हुआ, शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। आगे जुलूस में हाथी, घोड़े और उसके तत्पश्चात स्कूली बच्चे और बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवा शक्ति सभी भगवान महावीर स्वामी के जयकारे लगाते हुए अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी की जय और महावीर के संदेश जियो और जीने दो के नारों के साथ में और बैंड की मधुर लहरी के साथ सभी निकले। और यह शोभा यात्रा गांधी चौक से गोलप्याऊ, सुभाष चौक, राणा संगा बाजार होती हुई जैन मांगलिक धाम पहुंची, जहां पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल साहब थे। साथ ही राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, जिला प्रमुख डॉक्टर सुरेश धाकड़ एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति अतिथि के रूप में पधारे। महावीर जैन मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर IM सेठिया साहब ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। साथ ही मंच पर महासचिव रणजीत सिंह जी नार मौजूद थे। सभी ने महावीर जयंती के सभी कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से संपादित करने में श्री महावीर जैन महिला मंडल, श्री महावीर जैन नवयुवक मंडल और महावीर युवा संगठन के सभी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और कार्यक्रम के पश्चात एक स्नेह भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने भगवान महावीर स्वामी की जन कल्याणक महोत्सव पर भोजन प्रसाद ग्रहण किया। जय बोलो
आपको बता दें कि महावीर जयंती के उपलक्ष्य में निकली है शोभा यात्रा, जिसके मार्ग में जगह जगह शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई, स्वागत किया गया। वहीं केंद्रीय सहकारी बैंक के बाहर चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रपाल सिंह आक्या, नगर महामंत्री अनिल ईनानी सहित भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई पदाधिकारी वहां उपस्थित थे और उन्होंने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। और ये आप देख रहे हैं, बड़े ही उत्साह के साथ ये शोभा यात्रा शहर के प्रमुख बाज़ारों से होती हुई गांधीनगर स्थित मांगलिक धाम पहुंचकर संपन्न हुई। कई जगह जनप्रतिनिधियों ने इसका स्वागत किया, कई सामाजिक संगठनों ने भी शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और बड़े ही उत्साह के साथ इस शोभा यात्रा में शामिल श्वेतांबर, दिगंबर, सकल जैन समाज के लोग शामिल हुए और यह शोभा यात्रा आगे बढ़ती रही। ये आप देख सकते हैं, महावीर स्वामी की एक प्रतिमा बेवाण में और श्रद्धालु साथ में लेकर चल रहे हैं। इंद्र वेश में ये अनुयायी इसमें शामिल हुए और इस तरह से ये शोभा यात्रा बड़े ही त्रिशलानंदन वीर के यशगान गाते हुए आगे बढ़ी। जैन समाज का ये बड़ा ही उत्साह पर्व मनाया जाता है, जिसमें एक बग्गी में भगवान महावीर स्वामी की तस्वीर भी सवार थी। और ये आप देख रहे हैं, विधायक चंद्रपाल सिंह आक्या, पूर्व सभापति सुशील शर्मा, एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा, पूर्व पार्षद भोलाराम प्रजापति, अनिल ईनानी आदि लोगों ने इस शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की स्वागत किया। इससे पूर्व कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी एक स्थान पर इस शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की स्वागत किया। माहेश्वरी समाज की ओर से भी अल्पाहार की व्यवस्था रखी गई। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने यहाँ केंद्रीय सहकारी बैंक के बाहर विधायक चंद्रपाल सिंह आक्या की अगुवाई में शोभा यात्रा का स्वागत अभिनंदन किया।